हेलो बच्चों, आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोला कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसका होगा, ये आपको बताना है। देखो, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया होगा एलिमेंट का, जो भी मेरे पास तत्व रहा होगा और तत्व का अगर ऑक्सीकरण नंबर बढ़ गया होगा तो मैं बोलूंगा कि उसका हो गया है ऑक्सीकरण। और अगर तत्व का ऑक्सीकरण नंबर जो मेरे पास हुआ कम हुआ होगा बच्चों, तो मैं बोलूंगा उसका हुआ है अपचयन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप एक एक करके निकाल लो। जैसे मेरे पास यहाँ पे Fe है, ये मेरे पास C2O4 है, यहाँ पर आपके पास KMnO4 है, और ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को आप याद करना। ग्राम तुल्यांक मूल्यांक निकालने में ये बहुत बार बार यूज होता है बच्चों, तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखना। पीवाईक्यू में भी आपको मिलेगा, बड़ा तगड़ा ये इक्वेशन है। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, है ना। देखो, Fe जो है वो आपका Fe3+ में गया हुआ है, तो पक्का यहाँ पे Fe आपके पास 2+ में रहा होगा। आपका Fe यहाँ पे 2+ में रहा होगा, तो अगर Fe 2+ में रहा होगा, ये आपके पास 2 में रहा होगा। वैसे आप इसको पहचान जाती है, आपके पास ऑक्सलेट आयन है, जो कि आपके पास C2O4 2- के फॉर्म में पाया जाता है ना। जब आप पॉलीटॉमिक आयंस याद करोगे, जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फनेट, सल्फेट, ये सब आप याद करो, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं ना, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट, है ना। ये सब आप पॉलीटॉमिक आयंस, आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा भाई हो आपका, है ना, उससे जाओ और उससे ये एक बार पढ़ो, तो ये आपका आता। कार्बन आपको निकालना है, तो कार्बन देखो हमारे पास 2 एटम है, तो 2x हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास -2 × 4 होगा, और यहाँ पर आपके पास -2 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू आपके पास बच्चों यहाँ पे कितना आता, 6 आता। x इक्वल टू आपके पास +3 आता, मतलब कार्बन का चार्ज यहाँ पे बच्चों कितना है, +3 है, ध्यान रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन आपके पास कितना है, CO2 में +4 है, ये तो निकाल लोगे। आपका x प्लस -2 × 2 = 0 कर दो, तो +4 आपके पास आ गया। मतलब कार्बन आपके पास बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कार्बन की बढ़ी है, वो आपके पास +3 से +4 में गया है, मतलब इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण। और Fe देखो आपका, देखो आपके पास Fe2+ जो है वो आपका Fe3+ में गया है, तो इसका भी हुआ है ऑक्सीकरण, क्योंकि इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। अब हम मैग्नीज की बात करते हैं, यहाँ पे निकालो मैग्नीज की। देखो पोटेशियम आपके पास +1 होता है, मैग्नीज आप x हो जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास -2 × 4 होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे +7 आया, तो मैग्नीज आपके पास यहाँ पे +7 से +2 गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हुई है। तो जिसकी कम होती है उसका अपचयन होता है, जिसकी बढ़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही जगह के पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कि ऑक्सीकरण मेरा Fe और C का हो रहा है, उसका मेरे पास यहाँ पे अपचयन हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, सही जगह के पास ऑप्शन नंबर 1 था। थैंक यू।